संचिता मीना जी। तो उन्होंने एकदम से बहुत ज़ोर से धाड़ करके दरवाज़ा खोला, बच्चों के सामने ही बहुत ही हार्श टोन में और चिल्ला के मुझे बोली है कि 2 बज गए हैं, ये मेरी क्लास है। तो उन्होंने मुझे छूटते ही बोला कि मुझे तमीज़ मत सिखाओ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। चिल्ला के बोला कि 2 बजे की क्लास है और वो मेरी क्लास है, आप कैसे ले रहे हैं। उपहार जेम्स एंड ज्वेलर्स दिवाली धमाका 50,000 की खरीदी पर पाए निश्चित उपहार। गोल्ड कॉइन, पता लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, कोतवाली रोड, बड़ा बाजार, सागर। सागर जिले से अजब गजब मामला सामने आया है, जहां क्लास में बच्चों को पढ़ाने को लेकर 2 महिला प्रोफेसरों के बीच मारपीट हो गई। मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया। यह मामला सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मनोविज्ञान विभाग से सामने आया है, जहां 2 महिला असिस्टेंट प्रोफेसर में पीरियड को लेकर विवाद हो गया। एक प्रोफेसर अपने तय समय से 15 मिनट ज़्यादा देर तक रुक गई थी, जबकि दूसरी प्रोफेसर का समय शुरू हो गया था। इसी को लेकर क्लासरूम अखाड़ा बन गया। अब मामला यूनिवर्सिटी के साथ पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर संचित मीणा की शिकायत पर असिस्टेंट प्रोफेसर दिव्या भनोट पर सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें बताया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर दिव्या भनोट का पढ़ाने का समय दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक था, लेकिन वह समय से 10-15 मिनट ज़्यादा हो गया था। इसी को लेकर जब असिस्टेंट प्रोफेसर संचित मीणा और दिव्या भनोट के बीच हाथापाई हुई, सिविल लाइन थाना प्रभारी आनंद सिंह ने बताया कि इसको लेकर के मामला दर्ज कर लिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर दिव्या भनोट ने कहा कि जो शिकायत थाने में की गई है उसका उल्टा मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ मारपीट होने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई और अस्पताल तक में भर्ती होना पड़ा था। रात 10 बजे बीएमसी से लौटी, सुबह न्यूज़ देखकर शॉक्ड रह गई। इस मामले में प्रबंधन, प्रशासन और कानून की पूरी परिस्थितियां समझकर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। तो पीड़ित संचिता मीणा से पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने मीडिया से बात करने से मना कर दिया। कल शाम को यूटीडी से साइकोलॉजी विभाग से संचिता मीना फरियादियाँ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, इनके द्वारा थाने पर आकर कंप्लेंट की गई है कि इन्हीं के साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर महिला प्रोफेसर हैं, जिनके द्वारा इनके साथ मारपीट की गई, जातिसूचक शब्दों का उपयोग किया गया, गाली गलौज की गई। उसी पर यह अपराध पंजीबद्ध हुआ है अनावेदिका महिला प्रोफेसर के खिलाफ। और लड़ाई का कारण ये रहा कि जो आरोपियां हैं महिला प्रोफेसर, उनका एक बच्चों का पीरियड ले रही थी, वो टाइम एक्सेस होने के कारण फरियादियां जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर संचिता मीना, उन्होंने बीच में इंटरवेन किया कि हमारा पीरियड हो रहा है, 15 मिनट एक्सेस हो गए हैं। इसी बात को लेकर नाराज हो गई, उनके साथ हाथापाई और गाली गलौज कर। सर, अभी कौन कौन सी धारा में मामला दर्ज हुआ? 296, 1152, 3512 BNS और इसके करस्पॉन्डिंग एट्रोसिटी एक्ट के जो सेक्शन है उसमें अपराध पंजीबद्ध किया। देखिए, मैं तो सुबह ही अखबार पढ़ के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हूँ, क्योंकि जो भी वहाँ पर घटनाक्रम विस्तृत हुआ है अखबार में, न्यूज़ में, उसके बिल्कुल ही विपरीत घटना घटी है। तो 1 से 2 मेरी क्लास होती है मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के साथ। तो उनके प्रेजेंटेशंस चल रहे थे। प्रेजेंटेशंस के दौरान 2 बजे से समय थोड़ा सा पार हो गया, तो 2:10 के करीब जो मेरी कलीग हैं संचिता मीना जी, तो उन्होंने एकदम से बहुत ज़ोर से धाड़ करके दरवाज़ा खोला और बच्चों के सामने ही बहुत ही हार्श टोन में और चिल्ला के मुझे बोली है कि 2 बज गए हैं, ये मेरी क्लास है। तो मेरा फ़ोन का फ्लैग बंद रहता है, मैंने तुरंत समय चेक किया और देखा कि हाँ 2:10 के ऊपर हो रहा था समय। तो मैंने बोला कि ठीक है, मुझे समय का पता नहीं लगा और मैं 5 मिनट में वाइंड अप कर रही हूँ। तो इतने में उन्होंने बोला कि ज़ोर से बोला ठीक है करके, और बहुत ही पता नहीं क्यों इतने क्रोध में थी, क्यों घूर रही थी, मैं नहीं समझ पाई। लेकिन जब क्लास ख़त्म के बाद बाहर आके कॉरिडोर में बात हुई, तो कॉरिडोर में मैंने उनको सिर्फ यही बोला कि मैंने कहा संचिता, मैं मानती हूँ कि समय थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, लेकिन एक प्रोफेशनल सेटअप का एक डेकोरम होता है, एक डिग्निटी होती है, एक सलीका होता है। आपको या तो नॉक करके आना चाहिए था या आप कम से कम आराम से दरवाज़ा खोलती, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने मुझे छूटते ही बोला कि मुझे तमीज़ मत सिखाओ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे हाथ में छोटा मोटा सामान था, तो मैंने अपने कमरे में रखा और
अपने कमरे के बाहर वो पास में ही थे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा प्लीज़ आप आज के बाद ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो मुझे उन्होंने फिर चिल्ला के बोला कि 2 बजे की क्लास है और वो मेरी क्लास है, आप कैसे ले रहे हैं? मैंने कहा मैं आपकी क्लास नहीं ले रही थी, और भले ही थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया मैं मानती हूँ, लेकिन बात करने का एक तरीका तो होता है ना। हम एक डिग्निफाइड जगह के ऊपर है, ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। तो उन्होंने मुझे छूटते ही बोला कि बदतमीज़ औरत हो तुम। मैं नहीं समझ पाई ये उन्होंने क्यों बोला, क्या बोला, और ये बोल के उनके कमरे की तरफ वो गई। मैंने पीछे जाके उनके कमरे के बाहर ही खड़ी थी, मैं वो जस्ट अपने कमरे के अंदर खड़ी थी, और मैंने उनको बोला कि आपने क्यों बोला ये ऐसे मुझे? तो मेरे बाहर और उनके अंदर के बीच में एक लकड़ी का दरवाज़ा था, और वो मुझे चिल्ला के बोली है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, और ज़ोर से उन्होंने दरवाज़ा बंद किया है, जो एकदम से मेरे यहाँ आके है। मुश्किल था इस चीज़ को संभाल पाना। मैंने चौखट को पकड़ा और दरवाज़ा मैंने खोला, और मैंने उनको ऐसे हाथ करके मैंने बोला, मैंने कहा ये देखो ये तुमने क्या किया है। उनको शायद लगा कि मैं उनको अटैक कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, उन्होंने मुट्ठी मेरे यहाँ आके मारी, और वो जो चोट थी वो बहुत ज़ोर से लगी मुझे। मैंने तुरंत टेबल को पकड़ा, पास में टेबल था। इतनी देर में ये हाथापाई, ये जो आवाज़ थी, जो भी था उस चीज़ की, पता नहीं क्यों कैसे, लेकिन हमारे जो गेस्ट फैकल्टी हैं यहाँ पे, डॉक्टर शारदा विश्वकर्मा मैडम, और जो रिसर्च स्कॉलर हैं यहाँ पर अर्चना चौधरी, वो कमरे में एकदम से आ गए। और जब मैं रिटेलिएशन में मैं हाथ उठा ही रही थी, तो वो बीच में आके मुझे पीछे धक्का देने लगे कि मैडम आप साइड हो जाइए, मैडम आप पीछे हो जाइए। मैंने उनको बोला, शारदा जी वो 2 बार मुझे बहुत ज़ोर से मार चुकी हैं, मेरे बहुत ज़ोर से चोट लगी, आप प्लीज़ मुझे धक्का मत दीजिए, आप साइड हो जाइए। वो नहीं मानी, और इतने में संचिता जी ने बोला कि चिल्ला के बोला कि आप यहाँ से दफ़ा हो जाइए, गेट दी हेल आउट ऑफ हियर, मेरे कमरे से दफ़ा हो जाइए। अपने कमरे में आई, मैंने पानी पिया, अपने आप को संभाला। सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, समझ नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे इतना लगा कि इस घटनाक्रम की जो जानकारी है वो मेरे विभागाध्यक्ष को होनी चाहिए, जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है। उनको मैंने गाड़ी में बैठ के मैंने फ़ोन किया, और मैंने इस तरीके से बोला कि सर आपसे मिलने आना है, आपको एक बात के बारे में बताना है। तो उन्होंने बोला कि मैं उज्जैन के रास्ते में हूँ, और मुझे शारदा जी का फ़ोन आ गया था इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, और मैंने जो है प्रॉक्टर मैडम को फ़ोन कर दिया है, तो वो आपसे, अगर आपको फ़ोन करें तो आप उनसे मिलने चले जाइए। तो मैंने फिर भी उनको पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी, और उन्होंने बोला कि जब मैं वापस आऊँगा तो इसको मैं देखूँगा। मुझे उसके बाद 2 से 3 उल्टियाँ आई हैं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा पानी पिया और डीन सर के पास गई हूँ। डीन सर के पास बैठ के मैंने सारे घटनाक्रम की जानकारी जब दी, तो मुझे तुरंत उल्टी आई है, और वहाँ के ऊपर भी मेरा तबीयत ख़राब हो रही थी। सर ने भी किसी कारणवश, वो उस दिन कल निकल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि वो भी वापस आके इसको डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर अच्छे से बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे। और मुझे उन्होंने ये बोला कि आप प्लीज़ जाके अपनी तबीयत का ध्यान रखिए या डॉक्टर को दिखाइए, लेकिन आप ठीक नहीं हैं। वहाँ से बाहर निकल के मुझे और उल्टी आई, तो मैं तुरंत पास में ही हेल्थ सेंटर है यूनिवर्सिटी का, डीन सर के डिपार्टमेंट के पास, मैं वहाँ गई, और वहाँ जाने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। जहाँ मैं बेहोश हो गई, वहाँ उल्टी भी आई, और उन्होंने इंजेक्शन दिया, जो भी वो मुझे एड दे सकते थे उन्होंने वो दिया। लेकिन उसके बाद भी मैंने डोफा सर को वहाँ से जब थोड़ा दवाई लेने के बाद मैंने कॉल किया कि सर ऐसा ऐसा आपसे बात करनी है, तो सर भी किसी कारणवश ट्रेन में थे। उन्होंने मुझे बोला कि जो भी हुआ है उसका आप मुझे मेल भेज दीजिए। अभी मैं मेल टाइप कर ही रही थी, तो मुझे तुरंत दोबारा उल्टी हुई और दोबारा मैं चक्कर खा के गिर गई। तो मेरे हेल्प करने के लिए साथ में कॉलीग्स थे मेरे दूसरे डिपार्टमेंट से, उन्होंने शायद डोफा सर को इन्फॉर्म किया कि मैडम दोबारा चक्कर खा के गिर गई हैं और उनको बीएमसी में हम लेके जा रहे हैं, रेफ़र किया है उन्होंने। ये सारा करते करते रात के 10 बजे के करीब मैं घर आई हूँ, और उस वक्त
मेल लिखा, मैंने डोफा सर को भेजा और लगभग 2-2:30 बजे मुझे फिर उल्टे आए हैं रात को। मैं उठी, मैंने पानी वानी पिया, घर वाले साथ में थे। तो ठीक होने के बाद मैंने यही मेल रजिस्ट्रार सर को भी भेजी क्योंकि मुझे लगा उनको भी पता होना चाहिए। चंदा बहन मैम को मैंने बहुत फ़ोन किया लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। मुझे लगा कि हेड सर ने मुझे बोला है कि उनसे आप बात कर लेना अगर वो बुलाती हैं, तो मुझे लगा एक बार मुझे ही फ़ोन करना चाहिए, लेकिन मैडम किसी कारणवश उठा नहीं पाई। सुबह मैंने देखा तो शौक था मेरे लिए। अब आगे क्या एक्शन ले रही है? आगे सबसे पहले तो मैं अपनी बात सामने रखना चाहती हूँ कि जो दिखाया जा रहा है वो तो है ही नहीं, और एक ही पक्ष की जानकारी सुनने के बाद इतना बड़ा जो है वो उस चीज़ को मैटर खड़ा कर देना, दूसरे व्यक्ति को क्या चोट लगी है, वो किस पीड़ा से, मानसिक उत्पीड़न से गुजरा है, फिज़िकल चोट का क्या असर रहा, मानसिक चोट और ट्रॉमा का क्या असर रहा, ये मैं इस चीज़ से लिटरली मुझे बहुत दुख हुआ है कि किसी ने इस चीज़ को जानने की या समझने की कोशिश नहीं की। मेरी तो सिर्फ यही प्रार्थना रहेगी विभाग से भी और यूनिवर्सिटी से भी और प्रशासन से भी और लीगल सिस्टम से भी कि कम से कम इस चीज़ की निष्पक्ष जांच करके सही और गलत का फैसला बहुत ही विजडम के साथ किया जाए। विश्वसनीयता ही हमारी गारंटी। उपहार जेम्स एंड ज्वेलर्स, डायमंड ज्वेलरी पर 20% की छूट, गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 10% फ्लैट डिस्काउंट, दिवाली धमाका, 50,000 की खरीदी पर पाएं निश्चित उपहार, गोल्ड कॉइन। पता लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, कोतवाली रोड, बड़ा बाजार, सागर।